हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू करियर एज। तो टुडे जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। एंड ऐसा ही हमने प्रैक्टिस पेपर 1 भी डिस्कस किया था, स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब की जॉब को। मेक श्योर आप उस वीडियो को भी चेक कर लें। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। Here is the first question with us, that is A can do a piece of work in 20 days and B can do a piece of work in 12 days, the same work basically. Then they are telling us कि जो B है उसने 9 दिन काम किया और उसके बाद ही लेफ्ट, और उसके बाद A can finish the remaining work in how much of the time. तो बेसिकली जो ये है ये टाइम एंड वर्क का चैप्टर है। इसका 1 to 2 क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इसको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ये हो गया। अब यहाँ पे जिस मेथड से, देर आर मेनी मेथड्स जिससे आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट द मेथड दैट आई प्रेफर एंड दैट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद कि यहाँ पे हम इसका एक एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम हम लेंगे दैट विल बी 60। ये क्या है? ये है जो वो टाइम लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? उनकी एफिशिएंसी। जब मैं टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज द टोटल वर्क। फाइन। अब एक बात बताओ, अगर ए 20 काम करता है, उसको टोटल 60 काम करना है, तो एफिशिएंसी उसकी होगी 3। सिमिलरली बी की होगी 5, बिकॉज 20 into 3 is 60 and 12 into 5 is 60, राइट? अब जो एक काम कर रहा है एक दिन में वो 3 है, जो बी काम कर रहा है एक दिन में वो 5 है। एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू डू इज कि हमें बताना है अगर बी ने 9 दिन काम किया है तो ए कितने दिन में बाकी रिमेनिंग काम को खत्म करेगा। मतलब क्या है, ए ने 9 दिन काम, ये जो बी है इसने 9 दिन काम किया है, पर इन्होंने क्या करा। अब देखो, अगर बी है, बी ने 9 दिन काम करा, मतलब बी ने कितना काम कर दिया? 45। अगर एक दिन में 5 कर रहा है, 9 दिन में 45 करेगा। टोटल काम कितना करना था? 60, जिसमें से 45 तो बी नहीं कर दिया। अब बच्चा कितना? 15 काम। ये 15 काम ए ने करना है। तो वी नो टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क बच्चा कितना? 15। टाइम हमें नहीं पता कितना लगेगा, बट एफिशिएंसी ऑफ ए वी नो इज 3. तो x is equal to 15 upon 3, which will result into 5 as our answer. मतलब remaining work will be finished by A in 5 days, which is your option number A. Next question is, a batsman in his 12th innings make a score of 63 runs and thereby increases his average score by 2. तो पहली बात, एक चैप्टर कौन सा है? ये एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या है? यहाँ पे अब हमें इनिंग्स गिवन है। इनिंग्स जो हमें गिवन है वो 12th इनिंग की पर्टिकुलर जो स्कोर है वो 63 गिवन है, और वो ये कह रहे हैं जो 12वीं इनिंग हुई उससे क्या हुआ, जो अभी तक 1 से लेके 11 तक की टोटल इनिंग्स की एवरेज थी वो जितनी भी थी ना, अब जब 12वीं इनिंग में 63 रन हो गए तो वो जो एवरेज स्कोर था वो 2 से क्या करा? वो बढ़ गया। तो अब हमें बताना है उसका 12 इनिंग्स का एवरेज क्या रहेगा। तो पहली बात, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पहली मैं आपको एवरेज का एक फॉर्मूला क्लियर करूंगी, विच इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द थिंग्स अपॉन द नंबर ऑफ द थिंग्स। मतलब जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे नंबर में आएंगी, उनका जब हम टोटल करेंगे वो सम पे आएगा, जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग आ जाएगा। तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे हमें 11 इनिंग्स का कुछ नहीं गिवन, बट दे आर टेलिंग अस कि जो 11 इनिंग्स का है वो जितना भी था 12वीं इनिंग में जब 63 हुए तो वो 2 बढ़ गया। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम यहाँ पे इसको 11 इनिंग्स की एवरेज को x मान लेंगे। तो जो सम आएगा वो कितना आएगा? सम ऑफ 11 इनिंग्स विल रिजल्ट इनटू 11x। उसके बाद यहाँ पे अब अगली जो चीज आएगी वो ये आएगी कि 12वीं इनिंग, मतलब एक ही इनिंग थी, ये तो पूरे के पूरे 11 इनिंग्स का एवरेज था, बट अगर हम सिर्फ इनिंग की बात करेंगे 12th नंबर इनिंग, तो वो तो एक ही मानी जाएगी क्योंकि 11 के बाद 12 हुई, बट वो हम 1 to 12 नहीं गिन रहे, एज अ 12 पर्टिकुलर एक नंबर गिन रहे, तो तब एक आएगा। तब जो उसका स्कोर था वो था 63। और अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हम 1 से लेके 12 तक देखेंगे तो जो एवरेज है
x था ना 11 के टाइम, अब जो एवरेज है वो 2 से बढ़ गया। नाउ दिस इज द सम ऑफ 12। अब हम यहाँ करेंगे क्या, देखो हमें ये पता है कि अब जब हम ये वाले 11 के एवरेज को इस 12वां वाले की एवरेज के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास 12 की जो एवरेज है वो ये आ जाएगी। तो ये था सम 11x प्लस 63, ये सम ऑफ पर्टिकुलर 12th वाला है, इज इक्वल टू कंप्लीट जो आएगा वो आ जाएगा 12x प्लस 2, 11x प्लस 63 इज इक्वल टू 12x प्लस 24। ये 11x इधर आ जाएगा, 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 63 माइनस 24। x की वैल्यू यहाँ पे जब मैं 63 को 24 यहाँ से सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 39। तो जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 39। और वो पूछ रहे हैं अब हमारे से क्वेश्चन में कि व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग। 12वीं इनिंग के बाद x प्लस 2 है ना, x की वैल्यू 39 आ गई, प्लस 2 कर दो कितना हो जाएगा 41 इज योर आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ ट्रेन विच इज 100 मीटर्स लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन थी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है टाइम एंड डिस्टेंस का, पहली बात। तो दूसरी बात अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 100 मीटर लंबी क्या है हमारे पास ट्रेन है, और उसके बाद क्या है कि वो एक मैन को जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है इतनी स्पीड पे, ये मैन की स्पीड गिवन है हमें कि जो इतनी स्पीड से ऑपोजिट से आ रहा है वो उसको टोटल 7.5 आवर्स में क्या करता है, 7.1/5 सेकेंड्स में क्या करता है, उसको क्रॉस करता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा हमें वो देखना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एक चीज का जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ना हर चैप्टर में आप कुछ भी पढ़ने लगते हो, आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला समझना है। जब आपने उसका फॉर्मूला समझ लिया ना, आपको कोई और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, कोई और उसके बाद चीज़ सीखने की जरूरत ही नहीं है। वंस यू हैव नोन द फॉर्मूला वेरी वेल, अगर आपको फॉर्मूला की एक्चुअल यूज़ करना आ जाएगा ना तो सब ईजी है। बट अगर आपको फॉर्मूला को ही एक्चुअल यूटिलाइज नहीं करना आया तो हर क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब भी वी हैव टू कैलकुलेट बिटवीन टू थिंग्स। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रेन जा रही है, ये मैन आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉट जनरल स्पीड, हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब भी चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ऐड होगा, मतलब ऐड क्या होगा, ट्रेन की स्पीड एंड वो मैन की स्पीड। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड तो हमारा क्वेश्चन नहीं है तो आ जाएगा x। मैन की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज़ का आपको जो ख्याल रखना है वो ये है कि यहाँ पे तो ये एक मैन है तो मैन का कोई डिस्टेंस नहीं होगा, बट अगर यहाँ पे एक कुछ पुल होता या कोई ब्रिज होता तो फिर क्या करते, उसका साइज भी डिस्टेंस में ऐड करते हैं हम। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक मैन है तो मैन का कोई साइज नहीं होता, इसलिए हम उसको 100 ही लेंगे जो कि एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन है, जो उसका एक्चुअल साइज है। अपॉन ले लेंगे टाइम, बिकॉज टाइम आता है नीचे विच इज 7/1/5 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 सेकेंड्स। या फिर ऐसा कर सकते हो इसको 7 5 35 प्लस 1 36, 36/5, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो इफ़ इट इज़ ईजी फॉर यू तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगी। अब बात क्या है, अब ये सेकेंड्स में है और ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड है। हमें मीटर पर सेकंड में तो आंसर देना ही नहीं, हमें किलोमीटर पर आवर में देना है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा आपके पास, यहाँ पे तो अब ये किलोमीटर वाली टर्म्स है, किलोमीटर पर आवर वाली, बट यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। अब मीटर पर सेकंड को कभी भी किलोमीटर पर आवर में करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 18/5। अगर यही होता यहाँ पे किलोमीटर में और हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी 45। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड x मानी थी, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 45 विच इज ऑप्शन नंबर ए, 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन एंड वॉन 24 ऑफ देम। 40 गेमें खेली अगर टोटल, 24 वालों को वो जीत गए, बच्चे कितनी 16 जिसको वो हार गए। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बट इट इज बट ऑब्वियस थिंग।
क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गेम्स डिड द टीम विन, वो जीती कितनी, 24। हमेशा डिनोमिनेटर में आता है टोटल, जिसके साथ हमने उसको कैलकुलेट करना है। अगर पूछा हो ऐसा कुछ कि गेम्स, टोटल गेम्स में से वो जीती कितनी, टोटल गेम्स ही आएंगी फिर नीचे इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 6 एंड द राइट आंसर हियर इज 60% ऑफ द गेम्स आर देयर, जो कि वो जीती है टीम। और जो हारी पूछेंगे तो 40%, क्योंकि 100 जो होता है वो टोटल होता है हमेशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ अ बुक सेलर if he sells a book at the marked price after enjoying a commission of 25% on the marked price will be, हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट कब कितना होगा, जब अगर एक बंदा जो बुक सेलर है वो बुक बेच रहा है मार्क्ड प्राइस पे 25% कमीशन के बाद, मार्क्ड प्राइस को अगर मैं लूँ 100 तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 75। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे ये चीज तो हमें पता चल गई। अब क्या है, मार्क्ड प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस है। अब वो पूछ रहे हैं प्रॉफिट कितना होगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली ये तो हमें पता चल गया, मार्क्ड प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन, मैंने आपको बताया पहली वीडियो में भी कि हम कॉस्ट प्राइस नीचे क्यों लेते हैं, एंड इंटू 100। तो ये आ जाएगा 1/3। 100 डिवाइडेड बाय 3 बिकम्स 33.33%, या फिर 33 1/3%। ठीक है। तो ये अब जो हुआ आपका, ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, दिस वन इज योर राइट आंसर है। 6th क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। नाउ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स नेक्स्ट बिल्कुल साथ साथ जो आएंगे, तो वी विल बी टेकिंग देम। 4 पूछे हैं तो मैंने 4 यहाँ पे ऐसा ले लिए। वो कह रहे हैं उसकी एवरेज जो है वो 9 है। अभी मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया, कितनी चीजें हैं ये, 1 2 3 एंड 4, तो नीचे नंबर आ जाता है और इधर आ जाता है उसका एवरेज। तो ये हो जाएगा इधर 36 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। 36 1 2 3 4 कितने हो गए, 4x, 1 3 4 9 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 4x, 20 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में क्या है, लार्जेस्ट नंबर दे आर आस्किंग अस। लार्जेस्ट नंबर इज x प्लस 7, x की वैल्यू 5 प्लस 7 बिकम्स 12, विच इज योर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A. Next question is, in a school the ratio of the boys to girls is 4:3. Boys to girls is 4:3. The ratio of girls to teacher is 8:1. हमें बताना क्या है, अब हमें बताना है द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स टू द टीचर्स। स्टूडेंट्स में हमारे बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हमें करना क्या है, इधर हमारे पास गर्ल्स 3 हैं, इधर हमारे पास गर्ल्स 8 हैं, हमें इनको क्लब करना है। यहाँ आ जाएगा टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे गर्ल्स और टीचर की रेशियो है 8:1। ये मैंने पहले बॉयज़ गर्ल्स की थी, ये मैंने गर्ल्स और टीचर की होगी। यहाँ से मैं कोलैबोरेटेड तीनों की, बॉयज़ गर्ल्स और टीचर की क्या करूँगी, रेशियो निकालूंगी। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 8 बिकम्स 32, 8 × 3 बिकम्स 24 एंड 3 × 1 बिकम्स 3। क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, हमें बताना है स्टूडेंट्स मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स रेशियो टीचर्स। ठीक है, जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 32 + 24 becomes 56:3, which is your option number A. This is your right answer, absolute right answer. Next question is the length of, now this one is ये जो हमारा मेंसुरेशन चैप्टर आ जाता है, या ज्योमेट्री से रिलेटेड ही एडवांस मैथ के जो चैप्टर होते हैं, अब कुछ एक उसके भी क्वेश्चंस आएंगे आगे वाली वीडियोस में भी।
तो ध्यान से देखिएगा, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स फॉर्मिंग अ राइट एंगल of a right triangle is 6 and 8. The length of the circumradius is what? Now the point is circumradians. Circum किसके लिए यूज होता है? Circum is always used for a circle. ऊपर से जो रेडियस है वो तो हमेशा वैसे ही उसके लिए यूज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, हम यहाँ से इसको बनाएंगे डायामीटर और ये जो है ये बनेगा हमारा सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया हमारा 8। हमें बताना है ये रेडियस का क्या होगा वैल्यू। हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ ए, बी और सी। अब यहाँ पे राइट एंगल में हमेशा हमारी लगती है पाइथागोरस थ्योरम। आई होप एवरीवन इज नोन टू इट। उसमें क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को मैं इधर x ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं बेस का स्क्वायर करूंगी 6 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर करूंगी 8 का स्क्वायर और इधर कर दूंगी x का स्क्वायर। 6 6 जार 36, 8 8 जार 64 इज इक्वल टू x का स्क्वायर विच इज 100 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। और जब ऐसा ये वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास आ गया ये 10 आ गया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये डायामीटर है बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। पर ये पूरे की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो आई है 10, ए और सी की जो आई है वैल्यू दैट इज 10 एंड दिस वन इज द डायामीटर। हमें बताना है रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायामीटर का हाफ। आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर्स विच इज योर ऑप्शन नंबर ए हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th। द लेंथ ऑफ अ सर्कल of a triangle having 3, 4 and 5 centimeters is what? अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है और अब हमें इसको बताना है कि लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल होगी क्या। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अगेन एग्जैक्टली पहले वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा। हमें ये पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब एक बात बहुत कॉमन सी है, मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिया, ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा सबके माइंड में, फॉर्मूला मैंने यही लगाया है। और यहाँ पे आप देखोगे 6, 8 और यहाँ पे हमारा 10 आया था आंसर। तो जो सबसे बड़ी साइड रहती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है, इसलिए मैंने ये यहाँ लिया। इन दोनों में आप रिलेट कर सकते हो कभी भी। नाउ दिस इज 9 9 3 3 जार 9, 4 4 जार 16 एंड 5 5 जार 25। बिल्कुल ठीक आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन हमारे पास वही चीज़ है, ये जो आ जाएगा हमारे पास वैल्यू इसकी 5 आ गई, मतलब ये फिर से वही हुआ, ये मिड पॉइंट था अगर 5 और ये हमारे पास इधर 3 और 4 हो गया। अगर ये 5 था हमारे पास तो अगर मुझे उसकी रेडियस की वैल्यू निकालनी है, डायामीटर अगर 5 है और मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, आई विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2 बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर एंड द आंसर इज हियर 2.5 सेंटीमीटर्स विच इज ऑप्शन नंबर बी हियर। Next question is, A sells an article to B at a gain of 10%. B the value of a good as 100x को मैं actual value ले रही हूँ और वो कह रहे हैं कि उसने बेची आगे 10% के प्रॉफिट पे, मतलब 110/100। B ने आगे बेची C को 105% पे, मतलब 5% प्रॉफिट पे। तो जो वैल्यू बनी ना वो बनी 462 जो सी ने पे की। अब हमें बताना है व्हाट इज द कॉस्ट टू ए। जो कॉस्ट प्राइस था वो एक्चुअली है क्या, कॉस्ट प्राइस अपना तो 100x है ना, पूछ रहे 100x की वैल्यू बता दो क्या है। हम सॉल्व कर देंगे, 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 और एक 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल पे 2 पे और ये जाएगा 21 पे। अब हो जाएगा 462 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 21। तो यहाँ पे ये जाएगा 3 के टेबल पे 7 पे, ये जाएगा 1, 5 और 4 पे, ये जाएगा 11 के टेबल पे 1 और 4 पे, ये जाएगा 2 पे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी 100x की। 100x की वैल्यू हो जाएगी 400। तो जो अब आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है।
एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. नंबर भी गिवन है, आप वहाँ पे भी हमें कंटैक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो ये हमारा जो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस स्पेशली प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर PSPCL, PSCCL, LDC, एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. तो आप एनरोल करा सकते हैं और बाकी सारी डिटेल आपको इस गिवन नंबर पे मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड शेयर. See you in the next video.